नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस कैसा है और कितना भव्य है, यह बताते हैं हम आपको, क्योंकि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास जितने तालाब थे, लगभग उतने ही तालाब इस विश्वविद्यालय परिसर में भी रखे गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 40 क्लासरूम वाले 2 एकेडमिक ब्लॉक्स रखे गए हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता करीब 1900 स्टूडेंट्स की है, यानी कि करीब करीब 2000 छात्र इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा 455 एकड़ में फैले इस यूनिवर्सिटी कैंपस में 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम हैं, 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉल भी और हॉस्टल भी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, 2000 लोग यहां पर एम्फी थिएटर में बैठ सकते हैं। फैकल्टी, क्लब और खेल परिसर सहित कई सारी सुविधाएं यहां पर रखी गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बड़ा सौभाग्य है हमारा कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वीकार किया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन, लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए बहुत दिनों से अपेक्षित था कि नालंदा विश्वविद्यालय, जब से इसको पुनर्स्थापना की गई है, ये यहाँ जो बिहार सरकार, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जो सपना था, उसके बाद आपको याद दिलाऊं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इस उद्देश्य से किया गया कि ये पुनः भारत को विश्व गुरु स्तर पर ले जाएगा, वो पुनः और इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के लिए भारत का जो कि स्थान बनता है हमेशा से, सदैव से, उसको यहाँ सजीव किया जाएगा। बिहार का बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, एक बड़ी शुभ घड़ी है कि इस बार अब हम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः उसका पुनर्जीवन नए में लॉन्च किया जा रहा है और इस विधिवत उद्घाटन के बाद अवश्य मुझे मालूम है कि ये प्रगति पथ पे तेज बढ़ेगा। और विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की पूर्ण स्थापना का सपना पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी देखा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को बिहार दौरे पर राजगीर आए और तभी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी। कलाम साहब की सलाह के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फौरन ही एक्शन शुरू कर दिया। 9 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी गई थी और आज नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन हो रहा है। तो एक प्राचीन यूनिवर्सिटी जिसको लेकर सभी के जीवन में आप कह सकते हैं कि प्रकाश डाला था, एक कौतूहल था, वो आज मूर्त रूप ले चुका है। दुनिया भर को शिक्षित करने वाली प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण आज से करीब 1600 साल पहले हुआ था। तो आप समझिए कि कितना पुराना इतिहास है। 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। करीब 413 ईस्वी में कुमार गुप्त ने यह निर्माण किया था इस यूनिवर्सिटी का, जो प्राचीन यूनिवर्सिटी है। 780 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया था, जो कि आक्रांता था, बाहर से आया था और इस मुस्लिम आक्रांता ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था। 90 लाख किताबों को खिलजी ने जलाया था और बताया जाता है 3 महीने तक वो किताबों का जो ढेर है वो जलता रहा। दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी यानी कि हॉस्टल की फैसिलिटी थी। 2016 में इसे यूनिवर्सिटी के खंडहर को यूएन ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी घोषित की और जिसके बाद अब इसकी देखरेख के लिए खास इंतजाम किए गए ताकि ये जो धरोहर है, पूरे विश्व का जो धरोहर है, उसको बचाया जा सके। तो आप सोचिए कि 1600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, और इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं जो आप देख रहे हैं यहां पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के लिए उस वक्त कोई माइक तो होते नहीं थे। जब मैं खुद यहां पर गया था तो मुझे बताया गया पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के लिए वहां पर इको होता था। तो इसका आर्किटेक्चर ऐसा था कि कोई अगर एक जगह से दूसरी जगह कहना चाहता है, यहां से अगर वो बोलेगा तो वो इको होके उस तक पहुंच सकता है और जो जगह है करीब 500-400 मीटर तक भी वो आवाज पहुंचती थी। और यही खासियत थी इस यूनिवर्सिटी की, जो आज भी खंडहर में आप जाकर देख सकते हैं। अब मोदी सरकार ने नालंदा को उसका वैभव लौटाने की शपथ ली थी, उसे दुनिया के मंच पर प्रदर्शित किया था। पिछले साल G20 के मीटिंग के दौरान भारत मंडपम में मेहमानों के स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने नालंदा महाविहार की तस्वीरें दिखाकर दुनिया को उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया था और आज वो गौरवशाली इतिहास पूरे दुनिया के सामने नए कैंपस के रूप में मौजूद है, जहां पर पुरानी यूनिवर्सिटी की भी छाप आपको नजर आएगी। G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था
1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए।